ये कहानी है एक ऐसी हवसी औरत की जिसे अपना पति सेटिस्फाई नहीं कर पाता, तो वो अपने घर के नौकर से जिस्मानी आग बुझाती है। इसे नौकर से सच्चा प्यार हो जाता है, जिसके लिए वो सब कुछ छोड़कर इसके साथ चली जाती है। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कोनी को, जिसकी शादी कैलिफिट से होती है। कोनी इस शादी से बहुत खुश थी, क्योंकि वो कैलिफिट से प्यार करती थी। कोनी अपनी दोस्त को बताती है कि कैलिफिट कल जंग पर चला जाएगा। उसकी दोस्त उसे कहती है, तो आज रात तुम जी भर कर सेक्स कर लेना। कोनी हंसने लगती है। इतने में कैलफिट आ जाता है। वो कोनी को अपने साथ नीचे पार्टी में ले जाता है और सबसे इंट्रोड्यूस करवाने लगता है। थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि कैलफिट कोनी के साथ अपने पुश्तैनी घर में आता है। जंग के दौरान कैलफिट को चोट लगती है और उसका निचला हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। कोनी को कैलफिट का घर पसंद आता है। रात को वो दोनों एक दूसरे से इंटीमेट होने लगते हैं, तो कैलफिट कहता है कि ये मेरे बस का नहीं। कोनी उदास हो जाती है, लेकिन वो अब भी कैलफिट से उतना ही प्यार करती थी। अगले दिन कैलफिट ओलिवर नामी बंदे को अपने घर पर नौकर रखता है। कोनी अपने घर की सारी सिचुएशन अपनी बहन को बताती है। कैलफिट एक अच्छा राइटर था जो एक नावल पर काम कर रहा था। कोनी नावल लिखने में इसकी मदद करने लगती है। अगले दिन कोनी एक नहर पर जाती है, जहाँ पर वो ओलिवर को देखती है। कोनी कैलफिट को अपनी सैर के बारे में बताने लगती है। कैलफिट कहता है कि क्या मैं वहां जा सकता हूँ? कोनी कहती है कि मैं कल तुम्हें वहां जरूर लेकर जाऊंगी। अगले दिन कोनी कैलफिट को वॉक पर ले जाती है, तो कैलफिट की व्हीलचेयर फंस जाती है। ओलिवर इनकी मदद करने लगता है। घर जाकर कैलफिट कोनी से कहता है, देखो ये जगह कितनी खूबसूरत है। इस जगह को वारिस ना दे पाना मेरी बदकिस्मती होगी। वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो किसी दूसरे मर्द से प्रेग्नेंट हो सकती हो। कोनी को इसकी बात अजीब लगती है। वो उसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। रात को पार्टी में कैलफिट के दोस्त कोनी से फ्लर्ट करने लगते हैं। कैलफिट सब कुछ देख रहा होता है। इसी रात कोनी की बहन हेल्डा आती है। कोनी अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है। वो हेल्डा को कहती है कि मैं और इसे नहीं संभाल सकती। हेल्डा कैलफिट के पास जाती है। वो उसे कहती है कि कोनी की तबीयत ठीक नहीं है और वो तुम्हें और नहीं संभाल सकती। वो कहती है कि मेरी बहन को आराम की जरूरत है। हेल्डा इसके लिए एक मेड लाती है। कैलफिट कोनी से कहता है कि ओलिवर से पूछना कि उसके तीतरों ने अंडे दिए हैं या नहीं। अगले दिन कोनी ओलिवर के घर जाती है। ओलिवर नहा रहा होता है। उसे नंगा देखकर कोनी शर्मा जाती है और मुस्कुराने लगती है। कोनी उसे कहती है कि तीतरों ने अंडे दिए हैं या नहीं। वो कहता है कि अभी नहीं दिए। कोनी अंदर चली जाती है और ओलिवर की किताबें देखने लगती है। उसे ओलिवर का घर अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद वो वहां से चली जाती है। घर जाकर कोनी अपनी नौकरानी से ओलिवर के बारे में पूछने लगती है। वो उसे बताती है कि ओलिवर आर्मी में काम करता था। इसकी बीवी गैर मर्दों के साथ सोती थी। इस बात को लेकर इन दोनों में झगड़ा हुआ, लेकिन ओलिवर ने अभी तक इसे तलाक नहीं दी। कोनी फिर से ओलिवर के घर जाती है। वो कोनी को एक कुर्सी पर बिठाता है और अपने काम में मसरूफ होता है। कोनी उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे घर की चाबी चाहिए। कभी मैं आऊं और तुम्हारे घर को ताला हो तो मैं ताला खोलकर तुम्हारे घर आ सकूं। ओलिवर के पास एक ही चाबी थी, लेकिन वो कोनी को नई चाबी बनवा कर दे देता है। कैलफिट और कोनी एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। कोनी ओलिवर के घर जाती है और चूजों को छूने लगती है। चूजों की सॉफ्ट स्किन से कोनी के अंदर की गर्मी बाहर आने लगती है। वो ओलिवर को गले लगा लेती है। ओलिवर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोनी उसका हाथ पकड़ लेती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के कपड़े उतारने लगते हैं। वो एक दूसरे से इंटीमेट होते हैं। इतने दिनों के बाद कोई कोनी को सेटिस्फाई कर पाता है और कोनी को वो सुकून मिलता है। अगले दिन कोनी फिर से ओलिवर से मिलने जाती है। वो उसे समझाता है कि ये सब ठीक नहीं है, लेकिन कोनी की आग भड़क उठती है और वो फिर से ओलिवर को किस करने लगती है। वो दोनों फिर से इंटीमेट होने वाले होते हैं, लेकिन पता नहीं कोनी को क्या होता है कि वो वहां से जाने लगती है। अगले दिन कोनी एक बच्चे को अपनी गोद में बिठाकर बैठी होती है और ओलिवर उसके पास खड़ा होता है। ओलिवर को देख वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाती और वहां से चली जाती है। ओलिवर कोनी के पीछे जाने लगता है। ओलिवर इसके करीब जाता है और ये जंगल में मंगल करने लगते हैं। कोनी उसे कहती है कि इस बार अपने घोड़े की थूक मेरी गुफा में ही फेंक देना। ओलिवर उसे वो सुख देता है जो पैसा या बड़ा घर नहीं दे सकता था। कोनी को ओलिवर से प्यार होने लगता है। रात को कोनी अपनी मेड को बताती है कि कैलफिट ठीक हो रहा है और कुछ महीनों बाद उनके बच्चे होंगे। वो मेड ये बात फैक्ट्री में काम करने वाली सारी औरतों को बता देती है कि सर कैलफिट ठीक हो रहे हैं और इनके बच्चे होंगे। जब ये बात कैलफिट को पता चलती है तो वो कोनी से पूछता है। कोनी उसे कुछ नहीं बताती, लेकिन कैलफिट समझ जाता है कि कोनी उसे वारिस देने वाली है।
कोनी ओलिवर को कहती है कि मैं 2 महीनों के लिए लंदन जा रही हूँ। कोनी कहती है कि मैंने कैल्फिट को बता दिया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और वो इस बात से खुश है और लोग भी यही समझेंगे कि ये बच्चा कैल्फिट का है। ओलिवर कहता है कि तुमने बच्चा हासिल करने के लिए मुझे इस्तेमाल किया। वो उससे नाराज़ होने लगता है। कोनी वहाँ से चली जाती है। वो दोनों वॉक पर जाते हैं तो कैल्फिट की मशीन रुक जाती है। ओलिवर फिर से इनकी मदद करने लगता है। कोनी ओलिवर को किस करने लगती है तो वो वहाँ से चला जाता है। रात को कोनी ओलिवर के पास जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे प्यार है और मैं बच्चे के लिए तुम्हारे पास नहीं आई थी। कैल्फिट को कोनी की फिक्र होने लगती है। वो मेड को कोनी को ढूंढने के लिए कहता है। मेड कोनी और ओलिवर को एक साथ देख लेती है। कोनी उस पर गुस्सा करने लगती है। कोनी की बहन हेल्डा उसे मिलने आती है। कोनी उसे सब कुछ बता देती है, लेकिन हेल्डा को अच्छा नहीं लगता कि उसकी बहन एक मामूली नौकर के साथ जिस्मानी ताल्लुक रखती है। रात को कोनी अपनी बहन को ओलिवर से मिलवाने लाती है, लेकिन हेल्डा ओलिवर को एक नौकर की तरह ट्रीट करती है। वो उसे बेइज्जत करके वहां से चली जाती है। कोनी ओलिवर को मनाने के लिए इसकी गोद में बैठ जाती है और वो फिर से इससे इंटीमेट होती है। अगली सुबह कोनी की बहन उसे लेने आती है। वो उसे अपने साथ लंदन ले जाती है। कोनी उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे किसी और से प्यार है। कोनी के फादर उसे कहते हैं, देखो बेटा, ये दुनिया चलती रहेगी। तुम्हें आज एक शख्स से प्यार है तो कल दूसरे से होगा। तुम्हें अपने दिल को समझाना होगा और किसी एक मर्द पर रहना होगा। ओलिवर की बीवी का आशिक ओलिवर के घर कुछ चुराने जाता है तो वहां से उसे कोनी की चिट्ठी मिलती है। ये बात वो अपने दोस्तों को बता देता है। मेड ये बात कोनी को बताती है। कैल्फिट ओलिवर को अपने ऑफिस में बुलाता है। कैल्फिट उसे कहता है कि आज रात तक अपना सामान लो और यहाँ से दफा हो जाओ। कोनी ओलिवर के घर जाती है। ओलिवर कहता है कि हमारे बारे में सब लोगों को पता चल चुका है। कोनी कहती है कि हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। ओलिवर कहता है कि मेरे पास तुम्हें रखने के लिए ना ही घर है और ना ही पैसे हैं, लेकिन तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। घर आकर कैल्फिट कोनी को कहता है कि मुझे बच्चा चाहिए था, लेकिन मैं एक मामूली से नौकर का बच्चा कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। कोनी कहती है कि मेरी नज़र में ओलिवर एक अच्छा इंसान है। वो दोनों इस बात को लेकर झगड़ने लगते हैं। कोनी उसे तलाक मांगती है, लेकिन कैल्फिट कहता है कि मुझे तुमसे प्यार है और मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगा। वो वहां से चली जाती है। वो मेड से पूछती है कि ओलिवर कहाँ है। वो कहती है कि जाते हुए उसने किसी को नहीं बताया। कोनी वहां से चली जाती है। कोनी ओलिवर के जाने के बाद उदास रहती है। वो हर वक्त इसके बारे में सोचती रहती है। वो अपनी बहन को कहती है कि हम लंदन जा रहे हैं। वो दोनों बैठी होती हैं तो हेल्डा उसे बताती है कि तुम्हारे लिए एक खत आया था। कोनी उस खत को देखकर खुश हो जाती है क्योंकि वो खत ओलिवर का था। वो अपनी कार पर ओलिवर से मिलने जाती है। वो इसके घर के बाहर खड़ी होती है तो ओलिवर उसे पीछे से पकड़ लेता है। वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।